हाय गीतांजलि, हाउ आर यू? बढ़िया होंगे। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। तो पहले तो एंडोमेट्रोसिस के एंडो वॉरियर जो हम बोलते हैं उनको अगर हम बोले कि आप कैसे हो तो वो सही भी होता है या नहीं ये भी डाउट ही रहता है क्योंकि हम कंटिन्यूअसली एक पेन में रहते हैं और हमें आदत है कि हाँ हम ठीक है। तो ये आपका परफेक्टली वही वाला हाँ है ना कि आप ठीक हो। मैं सच में ठीक हूँ। आप अगर मुझे 1 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछते तो मैं शायद बहुत डाउट में आपको ये आंसर देती, बट अभी मैं सच में अच्छी हूँ। सो यू कैन सी दैट ऑन माय फेस एज़ वेल। आई थिंक सो, या आई एम रियली गुड, या। थैंक यू सो मच आने के लिए क्योंकि मेनली यही है कि लोगों को पता चले और हमने जो फेस किया आपने मैंने वो कोई और ना फेस करे। मुझे ये जानना था कि आप स्पेशली योगा इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक तो एंडोमेट्रोसिस की अवेयरनेस ही नहीं है, ऊपर से एंडोमेट्रोसिस में योगा हेल्प करेगा। ये तो और ही मतलब बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अलग टॉपिक हो जाता है। कुछ लोग तो इसको डिनायल मोड में रहते हैं कि योगा हेल्प ही नहीं करेगा। तो आपका योगा का जर्नी कैसे हुआ? आपको कैसे लगा कि नहीं ये यही ट्रीटमेंट है जिसको मुझे इन्वॉल्व करना है अपनी जर्नी में? Okay, it's a long answer. I would like to take you a little bit to my past so that, like, you can relate to this journey a little bit. But Yes. first of all, thank you for having me. And yes, मतलब you have taken a very good initiative because हम लोग जब हमारे प्रॉब्लम के लिए सर्च कर रहे थे चीजें, हम लोगों के पास हाँ, उतना मैंने मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो इसकी वजह से वी वर मिसगाइडेड, आई वुड से। करेक्ट। सो शायद इस प्लेटफॉर्म से लोगों को ये तो पता चले कि क्या 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 ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड उनके हुँ, हिसाब से उनके लिए कौन सा तरीका अच्छी होगी। सो दैट्स व्हाट द थिंग करेक्ट। इज, राइट? So, as we all know, कि endometriosis is not a one day thing that happens to your body, correct? It has a हुँ, history. Sometimes you know हुँ, about the history, sometimes you don't know about the history. So, if I look येस। back to my life, I can go to 2010, when I had my first ligament tear surgery. Okay, I was 18 years old, 18 and a half, I would say. हाँ, And क्या हुआ था कि मेरा लेफ्ट नी का ACL लिगामेंट टीयर हो गया था, एंड उससे पहले आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन जहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज साइकिल ओनली, ठीक है? हाँ, तो मैं बचपन में योगा करती थी, मतलब मैं स्टैंडर्ड 6 तक मैंने योगा किया है, उसके बाद मैंने छोड़ हुँ, दिया था। एंड मेरे पास वो अवेयरनेस भी नहीं था कि अच्छा इसका बेनिफिट क्या है। बचपन में मम्मी हाँ, पापा ने डाल दिया था, कर लिया था। एंड व्हेन नाउ एट द एज ऑफ 33 व्हेन आई लुक बैक, आई फील दैट यस, दैट इज द बेसिक थिंग। मैंने मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, एंड आई एम लॉट ऑफ थिंग्स आई वुड से वो मेरे योगा की वजह से ही है जो मैंने बचपन में किया। ये तो फर्स्ट थिंग आई वुड वांट टू टेल यू। बट ओके, क्लास 6 से लेके कॉलेज तक मैंने कभी योगा नहीं किया है, ठीक है? उसके बाद क्या ओके, हुआ कि इन एन एक्सीडेंट मेरा लेफ्ट नी का लिगामेंट टूट गया, एंड मेरा हुँ, लिगामेंट इन माय बॉडी इज वीकर, ठीक है? किसी का नाखून वीक होता है, किसी का कुछ वीकर हाँ, होता है ना, सो मेरा लिगामेंट वीक है। तो क्या हुआ कि मेरे पास ना वो अवेयरनेस नहीं था कि मैं हुँ, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी क्यों कर रही हूँ। स्पोर्ट्समैन भी तो हुँ, करता है ना इसको, क्यों करते हैं कि करेक्ट, वो वापस खेल में आ सके, करेक्ट? मुझे हुँ, लगा कि मैंने डर ये लगा कि अच्छा मैं फिर से कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूंगी तो मेरा फिर से वो टूट जाएगा, शायद ये एक थॉट प्रोसेस था। और मे बी उसको मैंने बहाना बना दिया, क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र में कौन क्या सोचता है, राइट? मतलब तब तो हाँ, मतलब यू आर फ्लाइंग विद योर लाइफ, या। सो मैंने सब कुछ, मैं डांस करती थी एंड मैं साइकिल चलाती थी, दोज वर माई मेन फिजिकल एक्टिविटीज। वो मैंने हुँ, छोड़ दिया, मतलब एकदम से छोड़ दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वेट गेन होने लगा मेरे। हाँ, आई वाज नेवर अ फिजिकल वेरी स्लिम एक्टिविटीज़ गर्ल, बट आई वाज या फिजिकल एक्टिविटी चला गया। एंड क्या होता है कि मैं मेरा एक अच्छी बात क्या थी कि मैं मास्टर्स तक मैं घर पे थी, सो मम्मी के हाथ में थी मैं, तो मतलब खाना पीना खाना उतना ठीक इधर उधर है। का नहीं था, ठीक था। हाँ, बट वो जो फिजिकल एक्टिविटी छोटा ना, बिकॉज आई वाज एंटरिंग माई 20s एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? मतलब हुँ, जो कि हुँ, आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, मतलब यू कैन मेक इट और ब्रेक इट। एंड हमारे टाइम पे उतना अवेयरनेस था नहीं, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात हुँ, है, तो आई नेवर टुक केयर ऑफ मी। अब क्या हुआ कि 2015 में मैं जब अपना मास्टर्स कंप्लीट की एंड आई वेंट फॉर माई फर्स्ट जॉब, 2015 से लेकर 2018 तक 4 साल आई लिव्ड इन 4 cities, दैट टू इन ओके, इंडिया एंड अब्रॉड, ओके? एंड ओके, मतलब क्या हुआ कि मुझे एक जगह पे सेटल इन होने का कभी जगह टाइम नहीं मिला, और आई लव ट्रैवलिंग। तो क्या हुआ कि हाँ, जब मैं नई जगह पे जाती थी, एक तो मैं वो बोलते हैं ना कि पंख आ जाते हैं, तुम्हें कुछ भी करो, घर से बाहर हो तुम कुछ भी करो, तुम्हें हाँ, हाँ। खाना पीना, एंड सो वही होता था कि लाइक आई यूज्ड टू ट्राई और आउट ये एवरीथिंग। भी होती है ना कि हम सोचते भी नहीं है उस एज में कि हमें हेल्थ पे ध्यान करेक्ट, देना है करेक्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी ठीक करेक्ट, होते हैं। हमें लगता है अरे हम ठीक तो है, हमें क्या करेक्ट, ज़रूरत है? करेक्ट। वही हुआ। सो लास्ट 2017 के एंड में मैं जब इंडिया वापस आई, एंड आई वाज इन हुँ, दिल्ली, सो आई वाज इन हॉस्टल एंड आई हेटेड द हॉस्टल फूड। इफ यू आस्क मी, व्हेन मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, दैट वाज द टाइम। एंड आई यूज्ड टू ईट जंक एवरी डे, आई यूज्ड टू ईट आउट एवरी डे। दो प्रॉब्लम था, एक था कि पैसे ज्यादा नहीं थे, एंड दूसरा होता था कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या हाँ, करोगे? वी विल ऑप्ट फॉर द ऑप्शंस व्हिच इज चीपर एंड टेस्टियर, राइट? सो दैट इज द थिंग, एंड दैट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन, आई फील, राइट? सो हुँ, हुँ, दैट हैपेंड टू मी। I gained around 20 kgs of weight. Okay, मतलब from like 65, 66 I gained up to 84, 85. That was the thing. ग्रेट। And क्या हुआ, हाँ, उसी टाइम पे मैंने दिल्ली छोड़ा and I came to Bangalore where I am right now. And उस टाइम पे आके ना, मतलब एक तो न्यू सिटी, मतलब this was my fifth city in 4 years. So you can हुँ, imagine the kind of turmoil has gone to my life. But at the same time क्या हुआ कि मतलब food ये वो वगैरह वगैरह, मतलब बैंगलोर में जब मैं आई ना, I was extremely unwell. ठीक हुँ, है, मतलब मेरा तबीयत खराब होने लगा। मुझे पता नहीं क्या क्या तो होता था, गैस्ट्रिंग होता था एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो व्हेन आई डिड अ सिंपल ब्लड टेस्ट,
एंड ऑनेस्टली गीतांजलि उस टाइम पे और कोई नॉलेज था नहीं कि मुझे एक यूएसजी हुँ। करवाना है कि कुछ करवाना है, वो नॉलेज था नहीं, ठीक है? तो मैंने एक करेक्ट। सिंपल ब्लड टेस्ट करवाया, जहाँ से मुझे पता चला कि आई एम बॉर्डरलाइन थायरॉइड, आई एम हैविंग बॉर्डरलाइन थायरॉइड, ठीक है? थैंकफुली ओके। द डॉक्टर आई वेंट टू, शी एक्चुअली आई वेंट टू द डॉक्टर फर्स्ट, शी टोल्ड मी दैट आई सस्पेक्ट दैट यू आर हैविंग द सिम्पटम्स ऑफ थायरॉइड, गो एंड चेक। सो उसी के लिए मैंने चेक करवाया था। तो मैं मेरा आया मतलब बॉर्डरलाइन थायरॉइड आया था मेरा। तो शी गिव मी द बेस्ट एडवाइस आई वुड से। उन्होंने बोला कि यू आर फेयरली यंग राइट नाउ, आई डोंट वांट टू पुट यू ऑन मेडिकेशन, मेडिकेशन स्टार्ट करना है तो वो हम लोग 6 महीने 1 साल बाद भी कर सकते हैं। तुम पहले अपने लाइफस्टाइल में ध्यान देने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो फिर से आना मेरे पास, तो आई विल डू दैट। सो दैट वाज माय मोमेंट 2018 में, जब मैंने हुँ, हुँ। फिर से वर्कआउट शुरू किया, जो कि मैंने छोड़ दिया था 2010 में। तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर वाज अ गैप ऑफ लाइक 8 इयर्स, एंड जिसके अंदर करेक्ट। मैंने बहुत सारा, ये एक सर्जरी हो गया था हुँ। एंड देन उसके बाद मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था लाइफ के साथ। हाँ। एंड मिड 20s था, आई यूज्ड टू ट्रैवल क्रेजीली, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, ठीक है? देन क्या हुआ कि मतलब मैंने सबसे पहले जाके जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, एंड आई हुँ। हेटेड इट। मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि मैं क्यों उसको हेट कर रही हूँ। बाद में हाँ। मुझे समझ में आया था, बट आई हेटेड इट, आई हेटेड एवरी बिट ऑफ इट, ओके? और क्या होता था कि मतलब मैंने 3 महीना किया, 5 केजी लूज कर लिया, फिर मैंने छोड़ दिया तो वो फिर से 5 केजी वापस आ गया। तो वो जो फ्लक्चुएशन कंटिन्यूअसली हो रहा था, दैट वाज आल्सो कॉजिंग अ हैवॉक इन माय बॉडी, ठीक है? तो मैंने उस दौरान रनिंग ट्राई किया, स्विमिंग ट्राई किया, मैंने शायद पिलाटेस भी थोड़ा सा ट्राई किया था। फाइनली आई स्टार्टेड, मैंने योगा इन 2019, बिकॉज आई हैड द मेंटालिटी अरे योगा से कुछ नहीं होता, इट इज द स्लो फॉर्म ऑफ हुँ। एक्सरसाइज, आई हैव टू रिड्यूस 20 केजीज, वो योगा से नहीं होगा। मेरा तब एक ही मेंटालिटी था कि मुझे वेट लॉस करना है, वही था, ठीक है? फिर हुँ। 2019 में मैंने जब रीस्टार्ट किया योगा को, मुझे समझ में आया कि हाउ फ्लेक्सिबल माय बॉडी वाज, ऑल्दो आई वाज एट माय हेवीएस्ट, बट मेरा बॉडी हाँ। बहुत फ्लेक्सिबल था। एंड आई समहाउ ना मतलब गॉट द पीस, आई कांट एक्सप्लेन इट, मतलब टिल नाउ आई डोंट हैव द एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स इट, हुँ। but that connection, that instant connection I felt. So that was kind of a moment where I felt like, this is something I have to hold on to. And येस। 2019 to 2020 I did exercise and मेरा थायराइड रिवर्स हो गया, ठीक है? सो हुँ। 2020 का, और उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन के जस्ट पहले से ही मुझे पता चला था कि मैंने, एंड आई वाज फीलिंग गुड, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 10 केजीज रिड्यूस कर लिया था सिर्फ योगा से, ठीक है? एंड खाना पीना मेरा हाँ। नॉर्मल चल रहा था। सो सिर्फ योगा करके मैंने 10 केजी ऑलमोस्ट वेट लॉस कर लिया था। बट क्या हुआ कि 2020 के एंड से मैंने, मेरा जो जॉब था वो बहुत प्रेशरस था। आई थिंक मेनी पीपल कैन रिलेट टू मी कि लॉकडाउन के दौरान जब तुम घर से काम कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब फील किया हुआ है, एंड कुछ जॉब सडन का जो चेंज प्रेशर था था ना वो भी लाइफ काफी में। बढ़ गया था। करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। सो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इन 2019 में आई डिड अ फुल बॉडी चेकअप। तो उस टाइम पे हुँ। मुझे किसी ने, मैंने डॉक्टर ने, जो डॉक्टर थी मेरी, उन्होंने मुझे एक चॉकलेट सिस्टम मेंशन किया था, बट मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया था, मुझे कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। तो मैंने नॉर्मली, मेरा ध्यान एक ही था, मुझे वेट लॉस करना है। एंड जो भी हुँ। साइंस मेरी बॉडी दे रही थी कि लाइक थोड़ा-सा पीरियड पेन हो रहा है, वो तो बचपन से सुना था हुँ। कि पीरियड में तो पेन होता है, राइट? सो और दोज़ वर द नॉर्मलाइज़ कर थिंग्स आई दिया वाज़ है। करेक्ट। नॉर्मलाइज़ कर दिया है वो सब चीज़ों को। सो आई नेवर हुँ। केयर्ड अबाउट इट। सो बट मैं योगा कर रही थी एंड आई वाज़ एन्जॉयिंग इट, एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग लॉकडाउन आई डिड इट प्रीटी वेल, बट आई वाज़ डूइंग अ जेनेरिक योगा, ठीक है? फ्रॉम द वेट लॉस हाँ। पर्सपेक्टिव, आई वाज़ नॉट डूइंग इट फ्रॉम एनी अदर पर्सपेक्टिव। 2020 के एंड से लेके 2022 तक आई हैड अ पीरियड व्हेन आई वाज एट माय लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ माय मेंटल हेल्थ, ठीक है? आई हैड अ हुँ। शिटी जॉब, आई हैड अ वेरी वेरी टॉक्सिक जॉब, जो कि मुझे एक्सेप्ट करके उससे निकलने में 1.5 साल टाइम लग गया। एंड हाँ। प्लस 2021 के बिगिनिंग में जनवरी में आई वेंट फॉर अ ट्रेक एंड आई अगेन टॉर्न माय लिगामेंट ऑफ माय राइट लेग। लास्ट टाइम इट वाज द लेफ्ट लेग एंड आई हैड द राइट लिगामेंट टॉर्न, ठीक है? सो क्या हुआ हुँ। कि मेरा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि मेरा लिगामेंट टूट गया था एक इसमें, और मेरा सर्जरी ना, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी तो करवाना ही था, तो मैंने उसके लिए 6 महीना टाइम लग गया, बिकॉज सेकंड लॉकडाउन आ गया था उस टाइम पे, क्योंकि आपको तो पता ही है उस टाइम पे हॉस्पिटल्स वगैरह का क्या सीन था, तो मुझे हाँ। 6 महीने वेट करना पड़ा। मेरा एजेंडा एक ही था, मुझे वेट गेन नहीं करना है, बिकॉज सर्जरी के बाद एक डाउन टाइम आता ही है, तो वो था मेरा, ठीक है? एंड हुँ। सेकंड चीज़ था कि मुझे अपने लेग को थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज़ आई हैव टू सपोर्ट माय नी, सो आई हैड टू फोकस ऑन माय कफ मसल एंड माय थाई मसल, सो दैट आई कैन सपोर्ट माय नी, सो दैट वाज़ हुँ। माय स्टोरी। एंड यू वोंट बिलीव, मेरा सर्जरी हुआ जून 30th को, विदिन 3 वीक्स ऑफ टाइम आई स्टार्टेड ड्राइविंग। Okay, वाह! so same surgery, when you ask me that when I felt yoga is the thing, that was the हाँ। time, because why I'm telling you this story, because 2010 में मेरा एक सर्जरी हुआ, 2021 में मेरा सेम सर्जरी हुआ, बोथ लेग में। 2010 में मुझे, although I was 10 years younger, 10-12 years younger, येस। still मुझे 3 महीना टाइम लगा था उसको रिकवर करने में, versus when I had it in 2021, it took me 3 weeks. Of course the pain was there, मुझे पूरी लाइफ में गेट बैक करने में 2.5 से 3 महीना टाइम लगा था, बट हुँ। I was in a position to, yes, I love driving, so मतलब वो हुँ। आने में मैं आ गई थी, so that was हुँ। my moment to think about yoga. एंड देन क्या हुआ कि लाइक उसके बाद मेरा जो, आई एम टेलिंग यू ना कि मेरा बहुत ज़्यादा डाउन टाइम चल रहा था एंड स्टफ लाइक दैट। हुँ। एंड 2022 के बिगिनिंग में जाके क्या हुआ कि मुझे मुझे मेरा मतलब एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस के वजह से, एंड बहुत सारे अलग मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रेस की वजह से मेरा ना ऑब्वियसली। इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो हुँ। अगेन आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, एंड मुझे मुझे एक स्पॉन्डिलोसिस का भी अटैक हुआ था, एंड मेरा एंडोमेट्रियोसिस उस टाइम पे पीक में चला गया था। तो दैट टाइम मैंने डिड द सर्जरी, मैंने सॉरी स्कैन एंड एवरीथिंग, आई गॉट टू नो दैट हुँ। माय सिस्ट साइज वाज 8 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली। बट उस टाइम पे मेरा दिमाग में घुसा रहे मुझे कुछ करना है इसके बारे में, हाँ। एंड आई वाज ऑल द डॉक्टर्स आई वाज विजिटिंग वर टेलिंग मी दैट आई वाज नॉट मैरिड,
get married, get a baby, get it हाँ operated. That is the advice I was getting, and I was not up for it because that I was हम्म, also doing my research at that point of time because laparoscopy के बाद भी ये वापस आता है. See, I had हम्म, done 2 surgeries already, so मैं सर्जरी से बिल्कुल डरती नहीं थी. मेरा पॉइंट ये था कि अगर ये सोल्यूशन है मैं डेफिनेटली करवा लूंगी, बट अगर सोल्यूशन नहीं है तो मैं क्यों अपने आप को छेड़खानी करूं. दैट वाज माय थिंग. ठीक है. सो परमानेंट ठीक हो रहा है सर्जरी के बाद परमानेंट भी। ठीक हो रहा है. करेक्ट. हाँ करेक्ट. सो इसी के दौरान मतलब एक तो मेरा वो लिगामेंट टियर की वजह से मेरा योगा में बहुत ज्यादा बिलीव आ गया था बिकॉज आई वाज नोटिसिंग हम्म, द चेंजेस इन माय बॉडी. सो दैट टाइम हम्म, आई स्टार्टेड experimenting on myself only, and then I हम्म, feel that that is the best decision of my life. I came out of my depression, I reversed my symptoms which were there, and all the things happened just because of yoga. But believe it or not, I am the living example of it. So that's the point. If you ask me, that it took me a longer time to realize from 2019 to 2022, but this is the period when I had all the trust in yoga. It is not a one day thing that I wanted to obviously, yes, convey to you. obviously, it is not. Yeah. सबसे बड़ी So बात आपकी yeah. जर्नी में ये रही कि डॉक्टर ऐसे मिले जिन्होंने आपको डायरेक्टली मेडिकेशन पे नहीं डाला, एडवाइस किया कि नहीं आप एक बार कुछ और ट्राई करो, उसके Yes. बाद देखते Yes. हैं। क्योंकि एंडोमेट्रोसिस की जर्नी पे Correct. जिससे मैं Correct. तो बहुत लोगों से मिल रही, मोस्टली यही होता है सर्जरी कर लो, मेडिकेशन पे आ जाओ, और इतना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और जो एक्सपर्ट होता है ना एंडोमेट्रोसिस के, वो नहीं सजेस्ट करते, वो ऑलवेज उनका यही बिलीव होता है कि आप एक बार अपने आप पे ट्राई करो, योगा, डाइट, सब कुछ, ये होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप योगा ट्रेनर भी हो और एक एंडोमेट्रोसिस वॉरियर भी हो, तो ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आई कैन रिलेट टू दैट। आप ये फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ कैसे बैलेंस करते हो? Correct. So I was in a full-time job until हम्म, August 2023. So as I हम्म, told you that I was my second last job was extremely toxic. So I feel that in my journey, getting out of that toxic job was my first step to the balanced life. I feel so, and I was extremely scared. I put down my papers without having any offer in my hand. So, but that was a very difficult decision. But I'm glad today that I have taken it. And then I started to put my foot. And my last job was extremely good job, and I never had a plan, Gitanjali, ki, like I will be leaving my job. I had a very good career, and like हम्म, I had never had the plan to like leave my job and do this thing full time. But करेक्ट, my suffering has taught me that I have different purpose in life. So I would say ki getting out of toxicity is first step of your healing, your you coming to a balanced life. This is the first one, first step, no matter where in life you are. And as far as my journey concerns, and also the people I'm talking to, I believe हम्म, that I can see that stress, although it's a physical problem, but it is highly related to your stress, right? I mean, stress, depression, toxicity, all of these things. So उसको ना आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है. एंड हम्म, ये एटीट्यूड में लगता है कि दुनिया है एक दुनिया की जगह पे, बट आई विल नॉट टेक स्ट्रेस. मतलब ये एटीट्यूड में यस, आना बहुत जरूरी है. वो करने में मुझे बहुत टाइम लगा. बट जब मैंने हम्म, किया, आई एम ग्लैड दैट मैं कर पाई. एंड मुझे ये लगता है कि job, travel, and your health, these are the three main things in my life, and all of these things gave a lot of happiness to me. But I feel that हम्म, since the time I started working out actively, it secreted a lot of happy hormones, I believe, and that was my हम्म, starting point of healing. Okay, because when you are stressed or when you are depressed or when you are in pressure, अगर मैं आपको जाके बोलूं कि आप जाके meditation कर लो, you cannot do that, नहीं, right? It is like पे doing आना चाहिए। headstand on हम्म, the first day of your exercise, right? It is not possible. So आपको एक physical way से ही mental way में जाना पड़ेगा, and उसका first step है, no matter where you are, start working out. I feel that that is the best suggestion I got and I can convey. Slowly and gradually your practice will teach you to a better life, and also coming out of toxicity, it's in your hand. I feel मतलब अपने आप को बेचारी मत करो. जो भी है ये आपका सिचुएशन, डे 1 लगे या फिर डे 10 लगे, टॉक्सिसिटी से बाहर आओ. मेरे लिए वो मेरा जॉब था, सो मैं आई उससे बाहर. बट जिसके लिए भी जो सिचुएशन है उससे बाहर आना थोड़ा सा जरूरी है. आई थिंक दैट इज द वे टू द बैलेंस लाइफ. मुझे एक चीज बतानी है, जैसे आपने बोला कि मुझे हुआ, तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में आपने सोचा कि नहीं आप कुछ और करना है, कि जरूरी नहीं मैं जॉब तक नहीं रहूंगी, कुछ और करूंगी सो दैट औरों को हेल्प मिले। और सबसे बड़ी बात, जो एक्सेप्टेंस पीरियड में हो, आपकी बॉडी अगर अलाउ नहीं करती है तो आप मत करो ना, रेस्ट लो। करेक्ट. मैंने करेक्ट. बहुत, करेक्ट. मैं अपना बताती हूँ, मैं ऐसा था मेरा कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं करूंगी, मैं अपने आप को बहुत पुश करती थी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। और मैं, मेरा तो जब एंडोमेट्रियोसिस पता चला तो इट वाज ऑन फोर्थ स्टेज, तो ऑलरेडी मेरी ओके. बॉडी बोल रही थी कि बैठ जा बेटा, तो भी नहीं हो रहा था मेरे से। तो मेरे करेक्ट. डॉक्टर को मैंने कल बोला कि मुझसे चलना भी नहीं हो पा रहा है, मतलब शाम को ऐसे वॉक पे भी जाओ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मेरे डॉक्टर ने बोला तो मत चलो ना, किसने बोला है चलने को? तो उस दिन मुझे करेक्ट. रियलाइज हुआ कि आप बॉडी की सुन ही नहीं रहे हैं। तो आप जैसे ऑफ बोल रहे हो कोर्स. कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। मैं अग्री करती हूँ इस पॉइंट पे 100%, कि जब तक आप अपने आप को नहीं चूज करोगे, कोई नहीं करने वाला, ना जॉब में ना घर पे, कोई नहीं करने वाला। और आपने तो ऑफ एग्जाम्पल भी कोर्स. दिया है ना कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनको नहीं करना है, जैसे बिकॉज उनकी फैमिली को वो पैसे चले जाए, वो 10,000, इसलिए उनको नहीं करना। करेक्ट. तो करेक्ट. अपने आप को प्रायोरिटाइज खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी ऐसी डिजीज के लिए जिसके बारे में किसी और को छोड़ो, आपको खुद को 11 साल नहीं पता ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. था। में ये जो हीलिंग प्रोसेस का जो पार्ट बनाया अपने जर्नी को, अपने योगा को, और बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि हम जो थैंक मेडिकेशन यू. पे थैंक जाते यू हैं सो उसके मच. मूड स्विंग्स, ये बहुत बहुत कुछ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेडिकेशन पे जा रहे हैं, हमने मेडिसिन ली, हमने ठीक हो जाना है, कुछ नहीं होता। बस वो पीरियड को स्टॉप करा जाता है और आपका फिर मूड स्विंग ये वे कुछ शुरू हो जाता है। तो ऑफ कोर्स. आप, मतलब ऑडियंस के लिए अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ योगा
बताना चाहोगे, या आपको किस योगा पोस्चर ने ज्यादा हेल्प करा है इस जर्नी में? कुछ ऐसा हो तो आप प्लीज बताना उसका। श्योर, आई टेल यू दैट। बिफोर दैट गीतांजलि, एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। एंडोमेट्रियोसिस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो जनरली लाइफस्टाइल की वजह से हमको होता है, करेक्ट। नहीं तो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये क्यों नहीं था, और था भी तो बहुत माइनॉरिटी में था, बट हमारे जनरेशन में 1 out of 10 women are having endometriosis, why, और एनी अदर हार्मोनल इश्यूज, why it is happening, because it's a massive lifestyle disorder। तो आप अगर इसको सर्जरी से या फिर एक मेडिसिन से ठीक करने का मतलब ख्वाहिश रख रहे हो आप, मतलब मैंने किया है, मैंने ट्राई किया है, ट्राई करने के बाद ही बोल रही हूँ कि नहीं होगा, ठीक है। सो कोई भी मतलब यू इफ यू हैव टू सॉल्व द इशू, देन यू हैव टू गो टू योर लाइफस्टाइल, यू शुड लुक एट योर लाइफस्टाइल एंड देन ओनली यू हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम विद इन द रूट कॉज, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी स्पेसिफिक योगा पोज ना एक एक इंसान के लिए एक एक डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस लाइक आई हैड एंडोमेट्रोसिस प्लस स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है, बहुत एक्यूट था मेरा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रोजन पेल्विस, जो कि सायटिका, थायराइड, मेनी अदर प्रॉब्लम्स के साथ वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एंडोमेट्रोसिस को लेके आते हैं। तो आई डोंट वांट टू मेक इट जेनरिक, ठीक है, कि लाइक एक योगा पोज आप कर लोगे तो आपका ठीक हो जाएगा, उसके लिए एक पर्सनल काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। बट येस, व्हाट आई कैन टेल यू, आपका जो प्रॉब्लम है ना, आप अगर एक फीमेल बॉडी को देखोगे, सारे प्रॉब्लम्स आपके एब्डोमेन एंड पेल्विक के अराउंड ही होते हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, चाइल्ड बर्थ हो, एवरीथिंग इज अराउंड योर पेल्विस एंड योर दिस थिंग। सो उस एरिया पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड देयर आर लॉट ऑफ योगा पोजेस व्हिच एक्चुअली गिव्स अ गुड मसाज टू योर इंटरनल ऑर्गन्स, स्पेसिफिकली योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड मेक योर दैट प्लेस मतलब हैविंग अ गुड ब्लड फ्लो इन दोज एरियाज। सो दोज आर द योगा पोजेस दैट यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर, स्पेसिफिकली लाइक मलासना, ओके, एंड लाइक गॉडेस पोजेस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग, जहां पे आपका हिप ओपनिंग, पेल्विक ओपनिंग एंड अच्छा ब्लड फ्लो इस एरिया में हो रहा है। Those are the basics, I would say. There are many other things, as I told you, कि some people are having sciatica or some people are having some other issues. तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना ये सब poses, कि जैसे मेरे मतलब मुझे 2 ligament surgeries है, but since my knees are strong, that's why I'm able to sit in Malasana, but not other all people will be able to sit in Malasana, right? So everything is different and custom made for each and every individual. So वो समझना बहुत जरूरी है। But yes, to answer your question, it is the pelvic and the abdominal region where we have to focus on. Okay. तो इसमें एक और चीज है कि औरतें आजकल, या वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या वो अपनी होम मेकर, जो भी औरतें हैं, इसको छिपा के और जीना सीख रही हैं। और आपको क्या लगता है ये कितना सही है? आपको ओपन होना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा, या ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए? आप कैसे दूसरों को एम्पावर करना चाहते हो? 2-3 चीजें मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली दिस इज अ डीप रूटेड इशू, मतलब नाउ वी आर इन 2024 2025 आने वाला है, बट अभी भी हम लोग पीरियड के बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं, राइट। सो और ये सारे इश्यूज मेंस्ट्रुअल हेल्थ के साथ बहुत डीपली रूटेड है। तो अगर आप इसके बारे में ओपनली बात करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पीरियड के बारे में बात करना शुरू करो कि भाई आपका पीरियड है कैसा, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी कभी भी आपको इतना ज्यादा पेन दे ही नहीं सकती अगर आपका बॉडी सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक है। अगर दे रही है मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम है, सो स्पीक अबाउट इट, आस्क फॉर हेल्प, नंबर 1। नंबर 2 थिंग इज दैट कि आप अगर मतलब सोचो कि आपको कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, आप एक जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हो, विल इट वर्क? इट वोंट वर्क, राइट। एक गायनोकोलॉजिकल मतलब बोथ आर डॉक्टर्स, बोथ आर वेरी गुड एट देयर वर्क, बट विल इट वर्क कि आप किसी एक चीज को लेकर आपको जरूरत है और आप एक दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो? नहीं काम करेगा ना। सो आप कोई भी एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हो तो वो एक्सपर्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, दैट इज द सेकंड थिंग। एंड उनके पास जाके आप अच्छे से उनके साथ बात करो, वो भी आपकी आपकी जरूरत है। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि जब आप अपने आप का प्रॉब्लम को, औरतों को क्या बोला जाता है, यू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी बट योरसेल्फ, मतलब दैट इज द लेसन वी गेट फ्रॉम, मैंने चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, हर जगह पे एक ही सिचुएशन है। तो उस जगह पे आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो आपके लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत है। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग योर प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, गो टू अ expert or try to seek for help, talking to a friend, talking to someone may help. And third part is to discuss it openly. I think these are the 3 things women should do to themselves at least. This is the least they could do to themselves. Yeah. तो सुमी, एक चीज और नोटिस किया मैंने कि जब क्या होता है, आप फिजिकली तो ड्रेन कर ही रहे हो, मेंटली भी बहुत करते हो, और उसमें क्या योगा हेल्प करता है कि मतलब अगर आप कोई योगा की कुछ जैसे प्राणायाम वगैरह हो गया, ये अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ रिलैक्स फील करोगे, स्पेशली जब डायग्नोसिस का जर्नी चलता है। तो 11 साल 12 साल इंडिया में तो स्पेशली है, अभी भी है, 11 से 12 साल ही लग जा रहा है। तो कोई ऐसे टेक्निक या कुछ ऐसा पर्टिकुलर आसन कुछ होता है जो आपको मेंटली ड्रेन होने से बचा पाता है? course there are. So basically आपको अगर ज्यादा, मैंने जैसे आपको बोला कि आप अगर डे 1 से मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, आपसे नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक मैं आप सब हमेशा एक एग्जांपल सबको देती हूँ कि आप अगर डे 1 में एक एक्सरसाइज में आके आप ट्राई करो कि आप हेड स्टैंड कर लो, आप नहीं कर पाओगे, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा उस लेवल पे जाने के लिए। मेडिटेशन इज लाइक दैट, बट डेफिनेटली देयर आर सिंपल थिंग्स, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, लाइक अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट। दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्राणायाम आई हैव एवर नोन। एंड द सेकंड थिंग इज, वो तो आपके पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्लेंस कर रहा है, इसीलिए उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी बोला जाता है। नाड़ी इज नॉट ओनली योर ब्रीथ, इट इज लाइक एंटायर, मतलब आपके हर एक सेल में वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो द ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, व्हेनेवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मिडनाइट में हो, जस्ट सिट एंड डू द नाड़ी शोधन प्राणायाम एटलीस्ट फॉर 15 to 20 rounds. You will see a difference. If you are having a headache, you do it, you will see a difference. If you are having a very bad day and you just want to calm yourself down, you can just do it and you can see the difference.
सेकंड थिंग इज भ्रामरी प्राणायाम, अगेन अ वेरी पावरफुल मेथड, वेरी पावरफुल एंशिएंट मेथड, जहाँ पे आपका पूरा सिस्टम को अलाइन कर रहे हो, अपने अपने आप को, मतलब एक क्या बोलूं, साउंड हीलिंग, मतलब जो आजकल हाँ, फैंसी चीजें आ रही है साउंड हीलिंग, आई थिंक ये आपकी बॉडी का ओन साउंड हीलिंग है. सो yes. आई कांट एम्फसिस एनफ ऑन दीज टू थिंग्स, व्हिच इज नाड़ी शोधन एंड भ्रामरी. एनीवन कैन डू इट, एनी टाइम यू कैन डू इट, and yeah, so those are the best possible solutions for mental health. ओके, तो एक पर्सनल क्वेश्चन आया मुझे कि आपके डायग्नोसिस जर्नी में क्या था? मतलब आपने भी अपना योगा स्टॉप कर दिया था कुछ टाइम के लिए, देन आप फिर से जब एक ऐसा टाइम आया जब फिर से आपने ऑप्ट किया कि नहीं अभी यही काम Correct. करेगा, तो आपके डायग्नोसिस जर्नी में आपको क्या लगा कि अगर मैं योगा अभी ऐसा फील होता है आपको कि अगर मैंने योगा कंटिन्यू रखा होता तो शायद मैं इतना सफर नहीं करती जितना मैंने किया? यस, सो एज आई टोल्ड यू कि मैं योगा कर रही थी 2019 से, मैं योगा कर रही थी. 2021 में मुझे समझ में आया कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग आई कुड डू फॉर माई सेल्फ. बट 2022 में जब मुझे वो अटैक हुआ, बोथ द थिंग्स टुगेदर, लाइक यू नो द इन्फ्लेमेशन हैज गॉन एट इट्स पीक, एंड मेरा स्पॉन्डिलोसिस का पेन एंड मेरा Yes. एंडोमेट्रोसिस का जो पेन था वो मतलब एट इट्स पीक, गीतांजलि, मतलब आई वाज नॉट एबल टू मूव माय हैंड लाइक 1 इंच. दैट वाज द सिचुएशन आई वाज हैविंग. सो ऑफ कोर्स मुझे योगा स्टॉप करना पड़ा, मतलब कोई भी, मतलब आई वाज नॉट एबल टू कुक, आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है, मेरा वो कॉलर वाला लग गया था. सो उस टाइम पे डेफिनेटली मतलब मेरा 1.5 महीने तक फिजियोथेरेपी चला, एंड आई वाज पुट इन अ न्यूरोटिक ड्रग. आई डोंट नो इट वाज गुड बैड, अगेन आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैपेंड. एंड उस टाइम पे ना, मतलब जब मैं थोड़ी सी भी ठीक हुई, मतलब जब थोड़ा सा पहले तो मुझे वो स्पॉन्डिलोसिस का पेन को ठीक करना था, बिकॉज आई वाज अनएबल टू फंक्शन विद दैट. एंड मतलब बिलीव इट और नॉट, मेरे लिए ना, मतलब आज पेन नहीं है, कल से पेन मतलब 200% है, मतलब ऐसा था मेरा सिचुएशन. सो या, एंड दैट वाज एन accumulation ऑफ स्ट्रेस, lot of depression and all of those things, because that was the time when I was suffering a lot, and everything accumulation, all the things together, it attacked, right? So although I was doing yoga, but somehow मुझे ना ये समझ में आया कि मैं जेनरिक कर रही हूँ. ठीक है, उसको मुझे बहुत स्पेसिफिक जगह पे लाना पड़ेगा, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी, जो मैं अभी बोली आपको कि आप अगर वुमेन बॉडी को स्टडी करोगे, सारा प्रॉब्लम आपका एक ही रीजन में है. सो वो अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया, मैंने अपना रिसर्च शुरू किया, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड देन व्हेन आई रिज्यूम्ड, आई थिंक अप्रैल, और हाँ अप्रैल 2022 से मैंने जब रिज्यूम किया, after putting down my papers. So like you know, वो था कि like I focused on specific areas, okay, and that was the journey, and I don't have any shame to admit that today what I know I did not know that time, that point of time, and that's why my healing journey was longer than my students right now. ठीक है, तो वो था, तो उस टाइम से मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया, and I started doing the specific yoga. like योगा में क्या होता है, कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म में, हेल्प योरसेल्फ विद समथिंग, नेवर डू, मतलब चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, सबसे पहली बात है कि कभी भी पर्सनल ट्रेनर के बिना नहीं करना चाहिए. पैसा सेव मत करो वहां पे. ठीक है, मतलब उससे फायदा से ज्यादा, मतलब चाहे वो जिम में जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पर्सनल ट्रेनर के बिना मतलब कोई भी एक्सरसाइज को हाथ मत लगाओ. तो मेरा सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने एक चीज सुनी है कि जैसे जब आप जिम जाते हो तो बोला जाता है नो पेन नो गेन, बट वो टेक्निक योगा में नहीं अप्लाई होती. तो अगर आपने कोई एक्सपर्ट नहीं रखा है और आपने कुछ कर रहे हैं और आपके दिमाग में तो वही है नो पेन नो गेन, और आपने कंटिन्यू कर दिया, तो वो कुछ और ही हो जाना है, और आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं बेसिकली. और बढ़ सकते हैं. एंड यू नो, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आई हेटेड द जिम. आई रियलाइज्ड इन 2022 व्हाई आई हेटेड इट, बिकॉज आई डिड नॉट नो दैट व्हाट वाज वर्किंग फॉर माय बॉडी. आई वाज जस्ट फॉलोइंग अ रैंडम थिंग. अरे 5 मशीनें हैं, चलो एक बार करके पंप अप करके आ जाते हैं, एंड लाउड म्यूजिक चल रहा है, मतलब आई एम नॉट दैट पर्सन ऑल टुगेदर. ठीक है, मतलब सो आई रियलाइज्ड इट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन दैट, तो उस टाइम से ना मैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना मैंने चालू किया. सो entire 2020, and you know what I did? Yoga please started in 2021 only, जब मैं hospital में थी. So it was that, मतलब that was the time I decided कि okay fine, मतलब I can tell you the dates. My surgery happened on 30th of June, and we launched Yoga please on 15th of July. So you can understand that within 15 days, when I was just 15 days out of my surgery, I was like, you know, still have my bandages on, we launched Yoga please. And again, I did not have any plan to leave my job. I thought it's just a brainchild and I want to do, and we launched it as a YouTube channel. But क्या हुआ था कि हमारे पास ना रिक्वेस्ट आना चालू हो गया था कि आप क्लास शुरू करो, बट इवन आई डिडंट हैव द बैंडविड्थ. ठीक है, मतलब मेरे से तो नहीं होता. इनफैक्ट आई डिड नॉट टेक क्लासेस आल्सो व्हेन वी लॉन्च द क्लासेस. सो 2022 में जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, I don't know where I got the strength from. मतलब I am a person who always self doubt, always like, you know, no, I'm not doing something better. But पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्या फील हुआ कि चलो इसका क्लासेस शुरू कर देते हैं. So I was not the person to take the class because I thought कि like I am not yet prepared for it. I hired somebody. He partnered with me, and it was a he, it was not a she at that point of time. Right now it's an all women platform. So that guy was amazing, Mohit, and he started to take the classes. Okay, and while I was healing myself, I had like, you know, around 3 to 4 students who also came with different cystic issues, in which Anvisha is one. She is now my team member. She left her job and she joined me for full time because she has completely reversed her PCOS. Completely, matlab she's cyst free right now. So from 2022 we started the journey. So to answer your question, Gitanjali, that, you know, I started the experiment on myself and also to people who were asking for classes. So it was a parallel journey. So I learned from my body and plus from the other students' body. Don't think that they were my guinea pigs. I was utmost and I was taking utmost care of themselves. But yes, it worked out well for us. Yes, and you won't believe they're still with us. Matlab those students who joined me
from the beginning of 2022, they are still with me. So my learning that yes, yoga works. It was a parallel journey through my students and myself. So that was the journey. Yeah. तो भी ये मुझे ऐसा लगता है कि डेली रूटीन में भी लाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब एज ए एंडो वॉरियर आप ऑलरेडी पेन में हो, आप कैसे हो मतलब अगर नॉर्मल लोगों के लिए आप तो योगा एक्सपर्ट हो तो आपका वो करेज भी था कि नहीं मुझे इसी से अपने सिम्टम्स को खत्म करना है, नहीं लाना है। पर एक नॉर्मल इंसान जिसको अभी सिम्टम्स झेल रहा है उसके ऊपर से अगर किसी ने बोल दिया नहीं आप योगा करो आप ठीक हो जाओगे, और उसको ऑब्वियसली दिमाग में यही आता है कि योगा करने से और पेन बढ़ ना जाए, और नहीं भी बढ़े, अगर कोई इतना करेज दिखाता है कि नहीं ठीक है मैं कर लूंगी शायद ठीक हो जाए, लेट्स टेक अ चांस, तो उसको डेली रूटीन में लाने के लिए जो वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि आप रेगुलर कर ही नहीं सकते, अब 4 दिन बाद क्या होने वाला है आपके साथ, ये पेन ऐसी है कि आपको पता नहीं Of चलता, course. तो उसको कैसे करें, आपको Very टिप्स good देना questions. चाहोगे? Yes, of course, I want to tell. So हमारा जो कोर्स है सबसे पहले तो ये पॉइंट मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था गीतांजलि, I'm glad that you asked me this question, okay? कि जब मैं पेन में हूँ तब मेरे से कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा, कोई मुझे 2-3 क्वेश्चन करेगा मैं तो जाकर उसको मार ही दूंगी, ठीक है, मतलब ये करो वो करो करके ज्ञान देंगे तो मैं मार ही दूंगी, मुझे लगता है। सो द थिंग इज दैट कि that is why you need a caregiver to you who would guide you to how to basically क्या होता है, कब आपको सबसे ज्यादा पेन होता है, जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। अभी रिसेंटली विद्या बालन ने अपने एक वीडियो में इन्फ्लेमेशन के बारे में बात किया है, एंड आई एम ग्लैड दैट शी डिड बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन एट द बिगिनिंग। सो जब आप एक कोर्स में एनरोल कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट ओनली योगा, आप 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज कर रहे हो विच इज ग्रेट, ठीक है, बट बाकी 23 घंटा आप क्या कर रहे हो वो भी तो मैटर करता है ना। So that is where, like, when I am connecting the dots that it is a lifestyle disorder and you have to take care of your lifestyle, you have to take care of the lifestyle, correct? So yoga is one pillar of it. Yoga is definitely the biggest pillar of it, but it is still a pillar of it. So आपको अगर लग रहा है कि yes योगा से मुझे होगा कुछ भी होगा, but उससे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि आपको पहले इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा, अपने रूटीन को डे डिजाइनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप रात को सबसे पहले तो आपको यहाँ से शुरू करना है कि आप रात को सो रहे हो कि नहीं ठीक से, बिकॉज क्या होता है गीतांजलि कि आपका जब एक हार्मोन गड़बड़ाया है आपके बॉडी में, दैट विल lead to some other hormones to equally go bad. So in endometriosis, insomnia is a माने कॉमन फैक्टर, राइट, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि आपका एस्ट्रोजन बिगड़ा हुआ है और वो कॉर्टिसोल को भी बिगाड़ रहा है, करेक्ट। सो एंड दैट इज लाइक आप सो नहीं हो रात को, सुबह पूरा दिन आपका मतलब एक ज़ॉम्बी की तरह आप बिता रहे हो, एंड उसके ऊपर आपका पेन है, मतलब इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल जो कि मतलब आपको मतलब एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। सो सबसे पहले एज अ कोच व्हाट वी स्टार्ट ऑन, आप सो रहे हो कि नहीं ठीक से, ठीक है, अगर आप नहीं सो रहे हो तो हम लोग आपको अच्छे से सुलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन उसके बाद लाइक आपका डे डिजाइनिंग में क्या क्या रहेगा कि लाइक आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, आपका से फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे हो बट आप उसको 12 बजे खा रहे हो, विल इट बी फ्रूटफुल टू यू? नो, राइट, मतलब दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन कि डे डिजाइनिंग एंड आपके पूरे दिन के चार्ट में आपका इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें क्या क्या है जिससे आपका इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा कम हो सकता है, जिससे आपका पेन थोड़ा सा कम हो सकता है। आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा कम होगा, आपका पेन थोड़ा सा कम होगा, एंड देन यू इंडल्ज इनटू द फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू गो ऑन, ठीक है। एंड अगर योगा की बात करें, मैं तो सबको बोलती हूँ कि डे 1 से ये मैंने सोचो मत कि आप जाके 1 घंटे का क्लास कर लो, 15 मिनट से शुरू करो। 15 मिनट आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करोगे तो भी ठीक है, आप एक हफ्ते पहले 15 मिनट का कर लो या फिर 15 दिन आप 15 मिनट का कर लो, उसके बाद आप उसको 20 मिनट्स करो, 30 मिनट्स करो, एंड धीरे धीरे यू कैन गो टू द 1 hour गोल। सो इट इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन दैट यू आर रनिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपना मैंने एक यू नीड अ कोच, अगेन आई एम एम्फसिंग ऑन द फैक्ट दैट यू नीड अ कोच फॉर दिस, राइट, एंड सेकंडली इज द फैक्ट दैट कि लाइक यू हैव टू गो स्लो अबाउट इट, इट इज नॉट अ वन डे थिंग दैट यू विल जस्ट आज ही जाके मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी। और एक मिस्टर है गीतांजलि, मतलब इट जस्ट केम इनटू माय माइंड, जैसे बोल रहे हो बार बार करके कि ये 10-11 साल का एक मैटर है, करेक्ट, लोगों को तो पता चलता है काफी लेट, वो एक दिन जब पता चलता है तब ऑब्वियसली चीजें बिगड़ा हुआ है इसीलिए पता चल रहा है, नहीं तो पता भी नहीं। एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं आपके पास आऊंगी 1-2 महीने में आप मुझे ठीक कर दोगे कि like it's not a one day journey, it definitely happened to you over the years, so you have to be patient for it, and also what we are promoting is a natural lifestyle, so कोई भी natural चीजें करने में टाइम तो लगता ही है, definitely it's the best way possible but it will take some time for sure, so yeah। मतलब कंक्लूजन ये है कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो आपसे कि आप एक दिन में डेली रूटीन में ला दोगे, आप टाइम दो, आप टाइम दो, और ऐसा भी नहीं है कि योगा आपको एक हफ्ते में आपका सिम्टम्स रोक देगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। जितना मैंने समझा है गीतांजलि, there are 5 pillars to it, I always tell to all of my students, A is yoga, definitely, B is your mental health, although it's a physical problem but it is deeply rooted to your mental health, so your emotional well-being, your stress level, your depression, everything counts, you have to be very serious about taking care of all of these things. Third is your nutrition. Say for example you are from Bombay and I am from Bengal, but I am living in Bangalore right now, we both are of similar age and we both have endometriosis, I cannot design a same diet for both of us just because we do have the same problem. It should be something which is depending on your region, it should be depending on the kind of food habit you are grown up with, right, so that there and it has to be anti-inflammatory, endospecific and all of those things at the same time, just because मैंने आपको एक चार्ट दे दिया and आपने फॉलो कर लिया, इतना आसान नहीं है चीजें, ठीक है। एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ थिंग इज योर लाइफस्टाइल एंड योर हैबिट कोचिंग। सो मतलब लाइफस्टाइल में क्या आता है कि जो मैंने आपको बोला कि आपकी नींद ठीक से हो रही है कि नहीं, आप दिन में पानी ठीक से पी रहे हो कि नहीं, आपका डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से हो रही है कि नहीं, एवरीथिंग मैटर्स, राइट। सो
वो सब चीज़ है। एंड एज अ कोच आई कैन टेल यू 100 थिंग्स एट वन टाइम, और मे बी इंस्टाग्राम और यूट्यूब आल्सो कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? विल यू Yeah. बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स एट वन गो? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो इसीलिए एक-एक हैबिट को पकड़ के उसको बिल्ड करके फिर नेक्स्ट में जाना इज़ द राइट वे टू डू इट। एंड वही हम लोग करवाते हैं। तो इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ 1 मंथ प्रोसेस आल्सो, इट टेक्स टाइम, ओके? बट if you believe in it, if you can indulge into it, this will give you the best possible result that I can promise you. So this is what Yeah. it is. In one word, it is mindfulness while eating, while doing yoga, while doing any exercise, while doing anything. आपको Anything. सोचना पड़ेगा कि आप पे क्या काम कर रहा है। और एक्सपर्ट तो मिलने बहुत मुश्किल है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, डाइटिशियन के पास जा रहे हो, योगा ट्रेनर के पास जा रहे हो, किसी के पास भी। क्योंकि मैंने एक बार डाइटिशियन रखा था और उन्होंने मेरी डाइट में व्हाइट राइस इंक्लूड कर दिया था। एंड व्हाइट राइस मेरे पर्सनल, मैं नहीं बोल रही सबके लिए ये सेम है, बट मेरे पर्सनली ऐसा होता है कि मेरा पेन बढ़ जाता है। ट्रिगर फूड इट इज फॉर मी। तो आपको जब आप कहीं भी जा रहे हो, आप एक्सपर्ट के पास जाओ, वरना काम करना ये बंद ही कर देता है। So when you are talking about inculcating something into your routine, it is always a way of life, okay? और वो एक दिन में नहीं होता है। सबसे पहले तो इसको मानना बहुत जरूरी है, ठीक है? कि मैंने एक दिन एक कोर्स में एनरोल कर लिया और आज से मैं सब कुछ कर लूंगी, दिस मेंटालिटी इज नॉट राइट, ओके? आपको थोड़े करके चीजों को इनकलकेट अपनी जिंदगी में करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप पेन में हो, आप पेन में क्यों हो उसको समझना जरूरी है। कि जनरली वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, बाकी तो चीजें है ही। सो व्हेन यू आर गोइंग टू एन एक्सपर्ट, द एक्सपर्ट विल गाइड यू हाउ टू रेड्यूस द इन्फ्लेमेशन। उसके लिए बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि हल्दी इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? सो हल्दी में एक कर्क्यूमिन बोल के एक एजेंट होता है जो कि आपके इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बट नॉट एवरीथिंग इज सुटेबल टू एवरीवन। जैसे कि हल्दी से बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। सो मतलब वन एक्सपर्ट कैन टेल यू व्हाट इज राइट फॉर यू। सो आप 1 घंटा योगा कर रहे हो विच इज ग्रेट, और 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करो विच इज ग्रेट, बट साथ ही साथ में आप बाकी 23 घंटा क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है। क्या होता है गीतांजलि कि जब आपका एक हार्मोन प्रॉब्लम में है, से फॉर एग्जांपल इन दिस केस एंडोमेट्रियोसिस में एस्ट्रोजन इज द मेन विलन, राइट? सो एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ये सब होता है। तो जब एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में गड़बड़ाया हुआ है, वो ना साथ में दूसरे हार्मोन्स को भी ले लेता है, जैसे कि कॉर्टिसोल को। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि एंडोमेट्रियोसिस में इंसोम्निया हो जाता है। क्यों होता है कभी सोचा है? बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई हो रहा है इसीलिए, करेक्ट? सो आप सो रहे हो कि नहीं, अगर आप रात को ठीक से सो नहीं रहे हो, आप पूरे दिन चिड़चिड़ा रहोगे, आपका एनर्जी लेवल कम रहेगा। ऑलरेडी आप पेन में हो, उसके बाद अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो तो आप कैसे ही क्या कर लोगे, राइट? सो इसीलिए व्हेन यू आर गोइंग टू एन एक्सपर्ट, द एक्सपर्ट इज एक्चुअली गाइडिंग यू टू गो टू अ प्रॉपर रूटीन जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन लेवल लो हो रहा है, आपका नींद ठीक से हो रहा है, आपका एनर्जी वापस आ रही है, आपका खाना पीना ठीक ठाक से हो रहा है। तो मैं जो आपको बोल रही थी कि आप बॉम्बे से हो, मैं बैंगलोर से हूँ, बट आई एम अ बंगाली, करेक्ट? सो आपका कहाँ पे रहना होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो भी आपके फूड हैबिट के ऊपर बहुत सारा मैंने वही आपका फूड हैबिट है। मतलब जस्ट बिकॉज वी आर ऑफ द सिमिलर एज एंड वी बोथ हैव एंडोमेट्रियोसिस, आई कैन नॉट डिजाइन द सेम डाइट फॉर यू एंड मी, राइट? सो इट हैज टू a lot to do with your region, origin of yourself and where you are right now, what kind of food you can source. So ये सब कुछ आपकी इन्फ्लेमेशन, आपके एंडोमेट्रियोसिस पे काम करता है। तो इसीलिए डेली जब आप बोल रहे हो कि योगा को आप डेली रूटीन में कैसे लाओ जब आप पेन में हो, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ऐसे एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, नंबर 1 थिंग, ठीक है? और जो आपके पूरे ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर काम कर पाए एंड योगा को उसमें इंसर्ट करवा पाए, ठीक है? एंड 1 घंटा आपको पहले ही करना है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप 15 मिनट से शुरू करो, करेक्ट? कि आप 15 मिनट पहले कर लो, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, आप 15 मिनट एक्सरसाइज करो ना। क्या वो तो आप कर सकते हो। उसके बाद धीरे-धीरे उसको इंक्रीज करके आप 30 मिनट्स में लेके जाओ, 45 मिनट्स में लेके जाओ। तो दिस इज अ प्रोसेस, इट्स डेफिनिटली नॉट अ वन डे प्रोसेस जहाँ पे आप अपने नींद को ठीक कर रहे हो, आपका एनर्जी गेन कर रहे हो, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हो। इन्फ्लेमेशन कम होने के साथ साथ आपका पेन कम हो रहा है। उसके बाद आप एक रूटीन बनाने की कोशिश करो कि सुबह एक टाइम पे उठना, रात को एक टाइम पे सोना। कभी आप स्कूल के बारे में सोच के देखिए कि हम लोग जब तक 10th स्टैंडर्ड तक थे, हम लोग 10 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, उसके साथ ट्यूशन होता था, उसके साथ कितना कुछ होता था, राइट? हम लोग तभी भी तो हमारे पास 24 आवर्स ही टाइम था ना। हम लोग कैसे कर लेते थे? बिकॉज वी वर इन रूटीन, करेक्ट? वो रूटीन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगेन इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। सो जब आप बोल रहे हो कि डेली रूटीन सबके लिए पॉसिबल है, बट सबका सर्कमस्टेंसेस, सबका विल पावर एक जैसा नहीं होता है। आई फील लकी दैट व्हेन आई वाज डूइंग माय जर्नी, आई वाज नॉट मैरिड, आई वाज नॉट हैविंग अ फैमिली एंड डेफिनेटली आई डोंट हैव अ किड। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि वर्किंग मॉम्स है, करेक्ट? ऑफ अ टोडलर, और मतलब दे हैव टू cook for the family, they have to take care of the kid plus their job. उनके लिए बहुत मुश्किल है गीतांजलि। मतलब being a single person or maybe a married person without a kid versus a person who are having all of these things plus the pain plus the inflammation and all, बहुत difficult है। So case to case basis पे ये सब different होता है, but उसी के लिए आपको एक expert advice लेना चाहिए and वो आपको help करेंगे कि आज का एक step क्या है, one day at a time, right? So आज का एक step क्या है, उसी तरीके से आप धीरे धीरे अपना habit building and पूरा जो आपका reversal journey है उसको आप डिजाइन कर सकते हो। यस, वन डे ठीक है? प्रोसेस तो नहीं है। वन डे तो आपको पता भी नहीं चला था एंडोमेट्रियोसिस, बिल्कुल नहीं। करेक्ट, तो yes. एंडोमेट्रियोसिस की जर्नी में एक कॉमन थिंग है कि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता हैं। और सोसाइटी भी बहुत चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देती है, जैसे पीरियड पेन बहुत नॉर्मल चीज़ है, पर वो नहीं है। हमारे केस में वो नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस क्यूरेट करे हम लोगों ने, जिसपे आपका पॉइंट चाहिए हमें कि वो मिथ है